नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज पर मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो पे हम बात करेंगे कि योगी कैबिनेट में कुर्मी समुदाय के कितने लीडरों को मंत्री बनाया गया है और उन्हें कौन कौन से प्रभार दी गई है। तो दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो भी भाई नए आते हैं ना, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। एक मैं देखता हूं कि मेरे कुछ वीडियो पर बहुत सारे व्यू रहते हैं और अब 2-4 वीडियो पे भाई व्यू ही नहीं आती है। इसलिए भाई बेल आइकन को प्रेस करें और सारी वीडियो को देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको कुर्मी समुदाय से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहती है ना। दोस्तों, आप लोगों का बहुत आभार रहेगा और साथ ही साथ कोऑपरेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के समुदाय से। तो दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो की ओर बढ़े। दोस्तों, योगी कैबिनेट में ना अभी 52 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 14 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। भाई 52 मंत्री में कुर्मी समुदाय को ना मात्र 4 मंत्री बनाए गए हैं। कुर्मी समुदाय के 4 मंत्री बनाए गए हैं, जो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और यह भारतीय जनता पार्टी का छलावा का है, क्योंकि एमएलसी पे भी हमें छला गया है। एमएलसी के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए भाई, ये तो कुर्मी समुदाय का इतना सारा आबादी होने के बाद भी हम लोग पिछड़ी समुदाय के वहाँ लोग हैं। लगभग 200 सीट पर हमारी आबादी लगभग बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारे साथ ये छलावा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जिस स्तर पे हमें मंत्रालय मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पे मंत्रालय नहीं मिली है। वाकई बहुत घटिया डिसीजन है योगी का, क्योंकि ठाकुर है ना, तो ठाकुर का वर्षों पुराना लड़ाई है कुर्मियों के साथ। मोदी जी ने अपने कैबिनेट में तो बहुत सारी जगह दी है हमें कुर्मियों की, लेकिन ये जो ठाकुर बाबा है ना, वो तो रहेगा ही ना। जो वर्षों पुरानी दुश्मनी है ये मुल्लों की, वो लोग तो हमसे दुश्मनी निभाएंगे ना। तो भाई चलिए, हम लोग उस कंट्रोवर्सी या पुरानी यादों पे नहीं रहे। अभी फिलहाल तो हम अपने 4 रॉयल लीडरों के बारे में बात करेंगे कि 4 लीडर हमारे कौन कौन हैं जो मंत्री बने और उन्हें कौन कौन सी मंत्रालय मिली है। पहले स्थान पर तो कुर्मी समुदाय के बहुत बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और सभी को पता था कि इन्हें इस बार कोई बड़ी दायित्व दी जाएगी। पहले स्थान पर हैं स्वतंत्र देव सिंह। इन्हें अभी जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति, सिंचाई विभाग और जल संसाधन से रिलेटेड सारी मंत्रालय इनके कंधों पर सौंपी गई है। भाई, हमें तो भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट समझ में ही नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कुर्मी को ही क्यों ये मंत्रालय देते हैं। अपने झारखंड में भी सीपी चौधरी को भी यही मंत्रालय मिली हुई थी। हमें जिस तरह लगता है भाई, या मेरा आईक्यू थोड़ा बहुत काम करता है, क्योंकि हमारे समुदाय के जो लोग हैं ना, वो कृषि से ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए हमारी दुख दर्द को समझने के लिए हमारे समुदाय के ही लोग को या हमारे समुदाय के ही लीडर को इस मंत्रालय का पद सौंपा जाता है या दायित्व दिया जाता है। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। और अब हम लोग दूसरे लीडर की बात करें तो दूसरे लीडर हैं राकेश सचान। ये भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में है और इनको अभी सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग, मतलब आप हम बोल सकते हैं एमएसएमई से रिलेटेड माइक्रो बिजनेस में जितने सारी आएगी ना, वो सारा मंत्रालय इनको मिला हुआ है। और भाई ये तो यूपी में है ना, और अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री जो मोदी जी का है ना,
वहां पर भी कुर्मी समुदाय के नारायण राणे को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री यही मंत्रालय दी हुई है। भाई पूरे के पूरे प्लानिंग के तहत भाई साहब ने डालते हैं। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे। फतेहपुर से। और तीसरे हैं अनुप्रिया दीदी के हस्बैंड आशीष सिंह पटेल। ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं और इनको अभी शिक्षा विभाग, उपभोक्ता विभाग, वो जो पीडीएस होता है ना वो, और मापदंड विभाग का मंत्री पद सौंपा गया है। और अभी को कैबिनेट मिनिस्ट्री जो हमारे मोदी कैबिनेट जो है ना, राष्ट्रीय कैबिनेट हम लोग बोल सकते हैं, उनका जो मंत्रालय मिला हुआ है शिक्षा मंत्रालय, वो तो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी है ही हैं। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और एक राज्य मंत्रालय में जगह बनी है संजय गंगवार। इनको भाई प्रभार दिया गया है गन्ना विकास और चीनी उद्योग से रिलेटेड। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का संविधान के लिए कितना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। तो भाई 4 मंत्री बने हैं। बहुत दुख का विषय है कि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले और लगभग 27 विधायक भी जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी समुदाय के, फिर भी थोड़ा जो हम लोग का मार्जिन होना चाहिए वो कम है। एक तरीके से हम इसे छलावा बोल सकते हैं या पीठ में छुरा बोल सकते हैं कि योगिया ने पीठ में छुरा मारी है। मंत्रालय कम मिली है, पर भाई मुझे तो जानकारी देनी थी
और आप लोग ओपिनियन दीजिए कि ये बीजेपी ने हमें छला है या नहीं छला है, या सजेस्ट कीजिए कि ये और किसी को मंत्री बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, या अपना अपना ओपिनियन दीजिए। और भाई वीडियो जैसी भी लगी हो ना, कम से कम लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से डिटेल्स में शिवाजी राजे का